नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुनिया के अंदर ले जाने वाले हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां वक्त का कोई एहसास नहीं होता और जहां इंसान समंदर की गहराइयों में कैद होकर भी जिंदा रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो एक न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर 90 दिन तक रहते हैं, वो आखिर अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं? वो सोते कहां हैं, खाते क्या हैं और सबसे बड़ी बात, वो सांस कैसे लेते हैं? और ये सबमरीन आखिर बगैर फ्यूल के महीनों तक कैसे चलती रहती है? आज हम इन्हीं हैरानकुन राजों को खोलने जा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस आबदोज के साइज और इसकी अंदरूनी साख्त के बारे में, जो बजाते खुद एक इंजीनियरिंग का शाहकार है। बाहर से देखने में ये एक लंबी सी धाती ट्यूब लगती है जो समंदर की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन अंदर दाखिल होते ही आपको एहसास होता है कि यह दरअसल एक मुकम्मल छोटा सा शहर है। एक न्यूक्लियर सबमरीन आमतौर पर 150 से ज्यादा अफराद को अपने अंदर जगह देती है। अरबों डॉलर मालियत की इस मशीन को हथियारों, टारपीडोज, मिसाइलों और जदीद तरीन रेडार सिस्टम से तो लैस किया जाता है, लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि इसमें इंसानों के लिए जगह इंतहाई महदूद होती है। अंदर का माहौल इतना तंग होता है कि दो लोग एक साथ कॉरिडोर से आसानी से गुजर भी नहीं सकते। दीवारों, छत और फर्श पर हर तरफ तारों के जाल, पाइप, वाल्व्स और मशीनें बिखरी होती हैं। यहां हर चीज को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सहूलत दी जा सके। यहां खुली जगह या प्राइवेसी का कोई तस्वुर नहीं है। यह जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें बंद जगहों से खौफ महसूस होता है। चलते फिरते वक्त अमले को अपने सर और कंधों को बचाना पड़ता है और हर शख्स को इस तंग और घुटनजदा माहौल में रहने की सख्त आदत डालनी पड़ती है। प्यारे साथियों, इस पुरस्कार दुनिया में वक्त का पहिया भी जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में घूमता है। यहां वक्त को 24 घंटों की बजाय एक अलग साइकिल में तकसीम किया जाता है, जिसे वॉचेस कहा जाता है। आमतौर पर एक साइकिल 18 घंटे का होता है। हर वॉच तकरीबन 6 घंटे की होती है। इसका मतलब यह है कि एक शख्स 6 घंटे सख्त काम करता है। इसके बाद के 6 घंटे वो आबदोज की सफाई, अपनी ट्रेनिंग या पढ़ाई में गुजारता है और फिर उसे 6 घंटे आराम या नींद का मौका मिलता है। यही 18 घंटे का साइकिल मुसलसल चलता रहता है, जिसकी वजह से यहां दिन और रात का तस्वुर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। बाहर सूरज चमक रहा है या रात का अंधेरा है, समंदर की गहराई में मौजूद इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी जिंदगी सिर्फ इनकी घड़ी की सुइयों और इनकी ड्यूटी शिफ्ट के गिर्द घूमती है, जो इनकी बायोलॉजिकल क्लॉक को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देती है। प्यारे दोस्तों, अब यहां इंसानी जहन में यह सवाल शिद्दत से पैदा होता है कि आखिर ये लोग सांस कैसे लेते हैं, क्योंकि सबमरीन तो महीनों तक हजारों फुट पानी के अंदर रहती है और वहां ताजा हवा का कोई गुजर नहीं होता। एक बंद लोहे के डिब्बे में 150 अफराद की सांसों के लिए ऑक्सीजन कहां से आती है? प्यारे दोस्तों, असल में न्यूक्लियर सबमरीन एक पानी के अंदर चलने वाले स्पेसशिप की तरह होती है, जिसका अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। इसके अंदर एक खास और इंतहाई जदीद सिस्टम नस्ब होता है जो समंदर के पानी को तोड़कर ऑक्सीजन पैदा करता है। इस अमल को केमिस्ट्री की जुबान में इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। समंदर के पानी को पाइपों के जरिए अंदर खींचा जाता है, फिर उस पर बिजली गुजारी जाती है, जिससे पानी H2O 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। हाइड्रोजन गैस को वापस समंदर में फेंक दिया जाता है, जबकि ऑक्सीजन को फिल्टर करके आबदोज के अंदर छोड़ दिया जाता है और यही ऑक्सीजन पूरे अमले को जिंदा रखती है। लेकिन सांस लेने का मसला सिर्फ ऑक्सीजन बनाने से हल नहीं होता। जब इंसान सांस बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। अगर बंद आबदोज में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाए तो ये अमले के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए इस जहरीली गैस को हवा से निकालने के लिए खास किस्म के केमिकल फिल्टर्स और मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, जिन्हें स्क्रबर्स कहते हैं। ये मशीनें हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेती हैं और हवा को साफ रखती हैं। इसके अलावा खतरनाक गैसों जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म करने के लिए भी बर्नर्स लगाए जाते हैं। यानी सबमरीन के अंदर की हवा मुकम्मल तौर पर मसनूई होती है, जिसे बार बार रिसाइकिल किया जाता है। दोस्तों, इस हवा के बाद अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प चीज की।
यानी ये सब मैरीन बगैर फ्यूल भरे महीनों और सालों तक पानी के अंदर कैसे चलती है। आम जहाजों या जंगी बेड़ों को तो बार बार बंदरगाहों पर आकर पेट्रोल या डीजल भरना पड़ता है, लेकिन यहां असल ताकत आती है न्यूक्लियर रिएक्टर की। यह कोई आम इंजन नहीं होता, बल्कि सबमरीन के पिछले हिस्से में एक ऐसा ताकतवर और जदीद मिनी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा होता है जो यूरेनियम के जरिए बेपनाह तवानाई पैदा करता है। इस रिएक्टर से पैदा होने वाली हरारत पानी को भाप में तब्दील करती है और ये भाप बड़े बड़े टरबाइन्स को घुमाती है, जिससे सबमरीन को चलने की ताकत और अंदर मौजूद हर मशीन के लिए बिजली पैदा होती है। एक न्यूक्लियर सबमरीन का रिएक्टर इतना ताकतवर होता है कि वो 20 से 25 साल तक बगैर रीफ्यूल किए चल सकता है। इसे जिंदगी भर ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि ये आबदोजें महीनों तक पानी के अंदर छुपी रह सकती हैं और इन्हें बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती। इन आबदोजों के पानी के अंदर रहने की हद इनका फ्यूल नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों के खाने का जखीरा होता है। नाज़रीन, जब बात खाने की आ ही गई है तो ये जानना भी जरूरी है कि समंदर के नीचे जिंदगी इतनी मुश्किल होती है कि यहाँ रहने वाले अफराद के लिए महदूद जगह के बाद सबसे बड़ा चैलेंज अपनी खुराक को संभालना होता है। 150 लोगों के लिए 90 दिन के खाने का मतलब है टनों के हिसाब से राशन। क्योंकि जगह कम होती है, इसलिए इस राशन को सबमरीन के हर खाली कोने में ठोंस दिया जाता है। शुरू के दिनों में तो सबमरीन के फर्श पर, चलने के रास्तों पर और यहां तक के बेड्स के नीचे भी खाने के डिब्बे रखे होते हैं और अमले को इन डिब्बों के ऊपर से चलकर गुजरना पड़ता है। यहां खाने का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये ना सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि ज़हनी सुकून के लिए भी इंतहाई जरूरी होता है। जब आप दुनिया से कटे हुए हों तो दिन का सबसे बेहतरीन हिस्सा सिर्फ खाना ही होता है। शुरू के 2 से 3 हफ्तों में अमले को ताजा फल, सब्जियां और अंडे वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ताजा खुराक खत्म हो जाती है और फिर बाकी महीनों में डिब्बा बंद फ्रीज की हुई खुराक और खुश्क राशन इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के शेफ बड़ी महारत से इसी राशन से मुख्तलिफ डिशेस बनाते हैं ताकि अमले का मोराल बुलंद रहे। पिज्जा नाइट या बर्गर डे जैसे दिन अमले के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होते। दोस्तों, खाने के अलावा एक और हैरानकुन और नफसियाती तौर पर मुश्किल बात यह है कि यहाँ ना कोई इंटरनेट होता है, न वाईफाई और ना ही मोबाइल सिग्नल। हजारों फुट पानी के नीचे रेडियो लहरें सफर नहीं कर सकती, जिसका मतलब यह है कि आप बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट जाते हैं। अगर आपका पसंदीदा खेल हो रहा हो, दुनिया में कोई बड़ी जंग छिड़ गई हो या आपके घर में कोई खुशी या गमी का मौका हो, तो आपको महीनों तक कुछ इल्म नहीं होता। और दोस्तों, अब आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या आप इतने ज़हनी दबाव और खतरात के दरमियान 90 दिन तक एक बंद लोहे की आबदोज में बगैर सूरज की रोशनी के, बगैर इंटरनेट के और सिर्फ चंद लोगों के साथ इतनी महदूद जगह पर रह सकते हैं? यही वो सवाल है जो इस पानी के नीचे छुपी दुनिया को आम इंसानों के लिए और भी ज्यादा पुरअसरार और हैरानकुन बना देता है।